हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोग जान सकते हैं इस समय काफ़ी चीज़ें आज आप इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। एक एक स्टेप आपको हम बताते जा रहे हैं। पहला चीज़, आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एसएसटी का जो सोशल साइंस का इंटरव्यू है वो कब से स्टार्ट होगा। पहला चीज़ इस पर चर्चा करते हैं, हम बताते हैं कि क्या इसका डिटेल है, क्या इसका होने वाला है। इसके बाद पीजीटी आर्ट का रिजल्ट और टीजीटी आर्ट का रिजल्ट का कंडीशन क्या है, वो दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा आपका जो है कि जो आपका अवशेष पैनल के रूप में आना है वो कब तक आएगा और कब तक उसकी नियुक्ति होगी पीजीटी हिंदी को लेकर के। इसके अलावा टीजीटी हिंदी में या अदर सब्जेक्ट में जो आया हुआ है इस समय एज ए वेटिंग लिस्ट के रूप में अदर सब्जेक्ट में, उस वेटिंग लिस्ट में जो आया हुआ है 10% के रूप में, वैसे सीट तो वैकेंट ही थी लेकिन उसको वेटिंग लिस्ट 10% के रूप में दिखा करके दे दिया गया है। वो कब तक होगा, इसकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, वो सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया कैसे होनी है वो आपको हम डिटेल में बताते हैं। इसके अलावा और चीज़ें जो हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट मतलब पीजीटी आर्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सिविक्स पीजीटी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसके अलावा कि आपका एग्ज़ाम कब होने को है। ख़ास तौर से स्पेशली हम बात कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी का। इतनी चीज़ें, इन सब के बाद एक बात और है, वो है वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट की कंडीशन क्या बनती है यदि वो आता है तो। मामला जो कोर्ट में है उसका क्या डिटेल है, क्या हियरिंग होने को है या हो सकती है, यदि होती है तो उसका क्या डिसीजन होता है, तो आपके क्या फेवर में आएगा, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी हम देंगे। पूरा प्रयास है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दें और सारा डिटेल आपके सामने हम रख दें। यदि कुछ रिमेनिंग रहता है, कुछ शेष रह जाता है, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एक एक करके। पहला देखिए, आप लोगों के सामने ये बातें जो आती हैं कि सोशल साइंस का इंटरव्यू जो अब तक रुका हुआ था कोविड-19 के नाते, अब उस पर मीटिंग होने वाली है। आप लोगों को बता दें मीटिंग होने वाली है, ये जानकारी मिल चुकी है कि मीटिंग होने वाली है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। और वो मीटिंग जो है कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है और मंडे को हो सकता है, ट्यूसडे को हो सकता है, किसी भी दिन अब हो सकता है मीटिंग। और वो मीटिंग जो होगी, अब उसमें ये है कि 4 से 5 मेंबर जो भी होंगे वो अगर आ जाते हैं, अध्यक्ष जी रहेंगे, 2-3 अगर इनकेस नहीं भी आ पाते हैं तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उस पर भी सहमति बना ली जाएगी। और आपका जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो आपका जून के आपके इसी वीक में ही आने का चांस पूरा बन चुका है। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू लेकिन जो होगा वो 25 जून के बाद हो पाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरव्यू जो होगा वो 25 जून के बाद हो पाएगा और उसके लिए सारी प्रक्रिया प्रोसेस तैयारी हो रही है। ये था सोशल साइंस के इंटरव्यू की बात। सोशल साइंस का कट ऑफ क्या मेरिट होगा, फाइनल मेरिट सर्वे क्या हो पाएगा, और उसमें जो क्वेश्चन जो है कोर्ट में मैटर है उसका आने के बाद क्या डिसीजन होगा, उसको भी डिटेल में आपका एक स्पेशल वीडियो बना करके हम आपके सामने रखेंगे, बाद में उसको हम अपलोड करेंगे। नेक्स्ट अब आती है बात, ये जो अवशेष पैनल आया है जिसमें पीजीटी हिंदी का है उसकी नियुक्ति, और जो टीजीटी का है हिंदी का उसकी, बाकी अन्य जितने सब्जेक्ट हैं उन सब का जो आ चुका है कॉलेज अलॉटमेंट पीजीटी हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि उसका अवशेष पैनल इसी नेक्स्ट वीक में ही आने का पूरा चांस है। सारी तैयारी हो चुकी है, डीआईओएस के पास ये पहुंच जाएगा और उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप लोगों का ये कार्य इस जून के लास्ट में होना जो है सुनिश्चित किया जा रहा है, इसकी तैयारी की जा रही है। यानी कि आप लोगों का प्रयास यही है कि 15 से 20 जुलाई तक आप लोगों की सारी नियुक्ति जो है कॉलेज अलॉटमेंट के तहत कर दिया जाए। उसमें हिंदी पीजीटी का स्पेशली मैं बता रहा हूँ इस समय जो आया हुआ है कॉलेज अलॉटमेंट। अब बताते हैं तीसरी बात, इसमें क्या आता है कि आपका जो जितने भी वेटिंग लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट के रूप में जो भी आया है, मतलब उसका वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं जो लॉन्गर था वैकेंसी से सीट जो 10% का उसको उन्होंने करके दे दिया, उस सब के बारे में जो आया हुआ है लेटर, उसमें यह आया है कि डीआईओएस के पास लेटर आया। अब डीआईओएस ये जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सा विद्यालय को किस कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग लेटर दी जाए। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, जटिल था, तो इस पर कोर्ट ने कहा है, इस पर बोर्ड ने कहा है कि 8 या 9 जून के बाद ये डिसीजन हो जाएगा। समझ लीजिए इसी मीटिंग में डिसीजन होगा, ये डिसीजन हो जाएगा कि कैसे किसकी काउंसलिंग कराई जाए, कि कैसे कैसे नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है कि कौन से डीआईओएस
डिस्ट्रिक्ट के किस कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए किस विद्यालय को करेंगे, और कौन सा विद्यालय किस कैंडिडेट को जो है नियुक्ति पत्र दिला करके जो है ज्वाइनिंग करा लेगा। तो इस एक जटिल प्रक्रिया के रूप में ये आ गया था। उसको लेकर के इसी मीटिंग में ये भी डिसीजन होने को है। हमको लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था जैसे फर्स्ट कैंडिडेट कोई है, सेकंड है, थर्ड पे है, तो मान लीजिए फर्स्ट को लोग देखे तो DIS कार्यालय डिस्ट्रिक्ट वालों ने उनको दे दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि सेकंड वाला भी है कि थर्ड वाला भी है, वो भी कहाँ जाएंगे। तो सब लोग एक को 2-3-4 जगह से मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया, और कोई ऐसा भी है गया जिसके पास एक भी नहीं आया। तो ये कंडीशन बन रही थी, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। इसलिए इस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इसको सही करके और कैसे कैसे कराया जाए इसका सारी जो है गाइडलाइन आपके पास पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। आती है बात अब रिजल्ट को लेकर के। देखिए, आप लोगों को बताए थे कि मीटिंग जो कंडीशन थी उस समय मई के लास्ट तक रिजल्ट देने के लिए बात उन्होंने कहा था, वो नहीं दे पाए। उसका रीज़न ये है कि लोगों की मीटिंग हो ही नहीं पाई, वर्चुअल मीटिंग भी नहीं हो पाई। और अब जो है उन्होंने जो कहा है कि हम मीटिंग करने वाले हैं, तो मीटिंग करने की जो जानकारी को मिली है वो आज भी हो सकती है, यानी कि किसी भी डेट को अब वो मीटिंग कर सकते हैं। और आपका PGT आर्ट का रिजल्ट और सिविक्स से PGT का रिजल्ट आने का पूरा चांस बना हुआ है, और रिजल्ट आ जाएगा, पूरी संभावना है आ जाएगी। हमको तो लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा, ये स्थिति है, क्योंकि इस पर अब काफ़ी समय हो चुका है और लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत पजल्ड है इस समय। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन को। इसके बाद आती है आपके बाद कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होने की कंडीशन जो है आप लोगों का बताए थे ना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कितना भी जल्दी किया जाएगा तो आपका 2021 के लास्ट में ही जा पाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर के पहले होने का चांस नहीं दिख रहा है। इनकेस अगर वो कह रहे हैं या कोई आर्टिकल आ रहा है तो उसमें कि सितंबर में हो जाएगा या अगस्त में हो जाएगा, तो उसमें एक चीज़ लिख कर आ रहा है कि इनकेस सारी व्यवस्था ठीक रही, सब कुछ सही रहा, कोविड-19 से भी सब कुछ ठीक ठाक रहा, तब वो व्यवस्था की जाएगी। तो उसमें काफ़ी समझ सकते हैं व्यवस्था की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सब कुछ। और देखिए, बचाव तो करना ही है, क्योंकि वायरस है, ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं होता है। इसमें सब लोग को वैक्सीन भी नहीं लग पाई। आप समझ सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन क्या है और उसके बाद कितनी पॉपुलेशन हो भाई। और ये सब कहना तो ठीक नहीं है ना कि यहाँ पर तो इतनी गैदरिंग हो गई, वहाँ पर उतना गैदरिंग हो गया, तब नहीं हुआ तब नहीं हुआ, ऐसे नहीं मतलब है कि हमको तो अपना बचना ही है। हम लोगों को क्या देखने जाएं कि क्या लोग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भी गलत करने चलें, ऐसा भी नहीं करना है। तो ठीक है, हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्य करेंगे और शासन प्रशासन से अपेक्षा यही करते हैं हम सभी कि वो भी सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए, लेकिन किसी भी कार्य को न रोकते हुए उस कार्य को भी वो आगे बढ़ाते रहें, उसको प्रोग्रेस पे रहे, वो वर्क चलता रहे। ऐसा हम भी अपेक्षा और ऐसी आशा करते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और एग्ज़ाम आप लोगों का जो है अगर हो जाता है सितंबर तक, जैसा वो कह रहे हैं या जैसी तरह से आर्टिकल में छप रहा है, तो सो फॉर सो गुड, लेकिन ऐसा कंडीशन हमको नहीं दिख रहा है। और क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी करना आसान नहीं होगा, और हमको तो लगता है नवंबर-दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है हो जाए, और नहीं तो ये 2022 में जाएगा, वो भी जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक जाएगा एग्ज़ाम आपका। इतना आसान अभी दिख नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। बाकी और जो चीज़ें हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, लोक सेवा आयोग का भी वही कंडीशन है, वो भी परीक्षा अभी तक नहीं कुछ हो पाया है, उसका भी कोई डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, डेट डिक्लेयर होता है तो कुछ ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ, कार्य होने को है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। हमको लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और जो कुछ शेष रह जाता है वेटिंग लिस्ट से वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं, लोग पूछ रहे हैं सर कितना मेरिट हो सकता है किस, तो लगभग हम हर सब्जेक्ट को फिर से बताएंगे कि किस वेटिंग लिस्ट में सीट के अकॉर्डिंग बताएंगे, कैटेगरी के अनुसार कि कहाँ तक किसकी सीट आ सकती है, किस मेरिट तक, यदि वेटिंग लिस्ट इतनी दे दी जाए तो ये सारा वर्क हमारा चल रहा है, और इस पर थोड़ा सा आप लोगों को वेट ज़रूर करना है। लेकिन आपके सामने फिर एक बार बहुत ही सुंदर जो है बहुत ही क्लियर डाटा आने को है, इसलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।